इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 10 साल पहले। साल 2013 कमल एमबीए का एक स्टूडेंट था और वो आईएम कोलकाता से एमबीए कर रहा था। और जैसा कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज से डर लगता है, चाहे वो पानी से डरता हो, ऊंचाई से डरता हो या फिर आग से डरता हो, पर वो किसी न किसी चीज से डरता जरूर है। वैसे ही कमल को भी अंधेरे से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। उसे कहीं पर भी अंधेरा दिखता तो वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता था। लिटरली, अगर तुम उसे किसी रूम में बंद कर दो और उस रूम के सभी लाइट्स को ऑफ कर दो, तो चाहे वो रूम उसके घर का ही क्यों ना हो, उसे बड़ा अजीब सा लगने लगता था। और इसी डर की वजह से कमल का बचपन में काफी मजाक बनाया गया था। इनफैक्ट स्कूल में भी बच्चे उसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे, उसे डराया करते थे और कहते थे कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुझे अंधेरे में छोड़ देंगे और फिर वहाँ तेरे साथ क्या होगा तू सोच भी नहीं सकता। और ऐसे ऐसे बोल के बच्चे उसे सताया करते थे। कमल ना हमेशा से ये चाहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस फोबिया से बाहर निकलना है और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं तैयार हूँ। वो अपने मन में ये सारी बातें सोचता रहता था। अब जब कमल एमबीए कर रहा होता है, जब वो कोलकाता में होता है, तो कमल सोचता है कि ठीक है, अब यह सही समय है, अब मुझे इस फोबिया से बाहर निकलना ही पड़ेगा, अब मैं इस डर के साथ और नहीं जी सकता। और कमल ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो अपने मन ही मन में सोचता है कि ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे बस इस फोबिया से बाहर निकलना है। वो ये सोचकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन फोबिया से बाहर आने वाली उसकी ये एक्साइटमेंट बहुत ही जल्दी एक खौफनाक हादसे में बदलने वाली थी। कमल होता है वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेता है यादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए। और जब वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेता है तो कमल और उसके दोस्तों के पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम होता है। और तभी ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम वेस्ट बंगाल की वाइल्ड लाइफ को देखने जाएं, ऐसी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करें कि जहां कभी कोई गया ना हो, कभी किसी ने उसके बारे में सुना तक ना हो, ऐसी जगह जो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड हो, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कमल और उसके दोस्तों ने ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया और फिर कुछ ही दिनों बाद कमल और उसके दोस्तों को पता चलता है डाउन हिल के बारे में, जो कि दार्जिलिंग में स्थित होता है। और फिर कमल अपने 4 दोस्तों के साथ डाउन हिल के लिए निकल जाता है, जिनमें से 2 लड़के होते हैं और 2 लड़कियां होती है, जो कि कमल की ही कजन होती है। कमल के एक दोस्त का नाम अमित और एक का नाम आदर्श होता है। और लड़कियों में से एक का नाम श्रुति और एक का नाम पूजा होता है। और ये पांचों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि हम 2 दिन के लिए दार्जिलिंग जाएंगे और वहां पे जो डाउन हिल है उसे एक्सप्लोर करेंगे। इन्होंने ये भी सुना होता है कि वो जो डाउन हिल है वो बहुत ही ज्यादा हंटेड है और वहां पर जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई भी बस या ट्रेन नहीं जाती है। और इसीलिए कमल और उसके दोस्त एक कार बुक करते हैं इस पूरे जर्नी के लिए। और जब ये सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं तो ये लोग वहां पर एक होटल बुक करते हैं और सोचते कि पहला दिन हम सब यही बिताएंगे और फिर अगले दिन से हम अपने सफर को शुरू करेंगे। अब पहले दिन तो उन लोगों के पास करने को कुछ था नहीं और सारा दिन वो लोग होटल में भी नहीं रह सकते थे। इसीलिए कमल और उसके जो 2 दोस्त होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हम तीनों बाहर चलते हैं और बाहर के लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे। उनसे पूछेंगे कि उधर की जो बहुत सारी भूतों की कहानी फेमस है, क्या वो सब सच है, और अगर हाँ तो क्या आप लोग कभी वहाँ गए हो, क्या आपने वहाँ कुछ देखा है, या फिर क्या आपकी नजर में कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने ऐसा कुछ देखा हो वहाँ पर। और ऐसे ही कुछ सवाल लेकर वो तीनों अपने होटल से बाहर निकलते हैं और वहाँ के कुछ लोगों से इस बारे में पूछते भी हैं, लेकिन इन्हें जवाब में वहाँ पर हर किसी से बस चुप्पी ही मिलती है। मतलब कि कोई भी इंसान वहाँ पर इस बारे में बात करने को तैयार ही नहीं था। और लोगों के रिएक्शन से ये पता चल रहा था कि वहाँ के लोग इस बारे में बात करने में जरा भी कंफर्टेबल नहीं थे। मतलब वहाँ के लोगों में एक अलग ही डर था उस जगह को लेकर। इसीलिए वहाँ पर कोई भी इंसान उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता था। अब बहुत सारे लोगों से बात करने पर भी जब इन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है तो ये तीनों वापस अपने होटल की तरफ आ रहे होते हैं। और तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है दामोदर। और वो उन तीनों से बंगाली में कहते हैं कि बेटा कुछ भी करना है, बस उस श्रापित जगह पर मत जाना। अब इतना सुनते ही अमित और कमल उसके पास जाते हैं और उस आदमी से पूछने लगते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपने कुछ सुना है वहाँ के बारे में या फिर कुछ हुआ है क्या आपके साथ। तभी दामोदर कहता है कि बस मैं बोल रहा हूँ ना कि वहाँ मत जाओ, वो सही जगह नहीं है और आप लोग यंग लोग हो, क्यों फालतू में वहाँ जाना है, अच्छे से यही कहीं घूमो फिरो, फिर अपने घर चले जाओ। सही सलामत क्यों फालतू में अपने जान को जोखिम में डालना चाहते हो तुम लोग। अब दामोदर की ये बात सुनकर उन सभी की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि और ये लोग कहते हैं कि नहीं, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए हम उससे ही एक्सप्लोर करेंगे। और ये अपने साथ दामोदर को भी ले चलते हैं, जो अभी इन्हें वहाँ पर जाने से मना कर रहा था कि नहीं मत जाओ, वहाँ वो सही जगह नहीं है। ये लोग उसे ही बोलते कि हम डबल पैसा देंगे, जितना लगता है हम आपको उससे भी ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन आपको हमारे साथ वहाँ चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ कोई तो होना चाहिए ना जिसको यहाँ के बारे में सब कुछ अच्छे से पता हो। और बात पैसों की थी, इसीलिए दामोदर भी मान जाता है कि ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, कोई बात नहीं,
लेकिन दामोदर एक शर्त रखता है कि वो हमेशा कार के अंदर रहेगा। जब ये लोग बाहर कहीं भी एक्सप्लोर करने जाएंगे, दामोदर उनके साथ नहीं जाएगा, वो अपने कार में ही बैठा रहेगा, जो कि इन सभी को ठीक लगता है। और ये बोलता है कि कोई बात नहीं चलेगा, आप तो बस हमारे साथ चलो, बस आप हमें रास्ता बता देना और इस एरिया के बारे में भी थोड़ा बहुत गाइड करते रहना। और फिर अगले ही दिन ये पांचों और दामोदर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जो कि 32 किलोमीटर की होती है। और दोपहर के करीब 2 बजे ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद ये लोग वहाँ पर भी एक होटल बुक करते हैं और कमरे में अपना सारा सामान रखते हैं। और फिर ये सभी लोग थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और फिर फाइनली ये सब निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। और फिर लगभग 3 बजे ये लोग वहाँ पर, एक बहुत ही फेमस स्कूल है, ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जब ये लोग वहाँ पर इंटर करने की कोशिश करते हैं तो जो गार्ड होता है वो इन्हें मना कर देता है और कहता है कि अभी पूरा स्कूल खाली है और अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, समर वैकेशन चल रहा है, तो अभी कोई भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन बहुत ज्यादा जुगाड़ लगाकर ये लोग उस गार्ड को कन्विंस कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम बस तुरंत आ जाएंगे, हमें बस थोड़ा सा ऐसे ही अंदर जाना है, हम बस थोड़ा बहुत फोटोज खींचेंगे और वापस आ जाएंगे। हम ट्रैवलर्स हैं तो हम जहाँ भी जाते हैं यादों के लिए वहाँ से थोड़ा बहुत फोटोज वगैरह खींच लाते हैं। और ऐसा कुछ बोलकर कमल और श्रुति स्कूल के अंदर चले जाते हैं। वहीं जो बाकी दोस्त होते हैं वो सभी बगल में एक हांटेड चर्च होती है, ये सभी वहाँ पर चले जाते हैं उसे एक्सप्लोर करने के लिए। और जो दामोदर होता है वो अपने शर्त के अनुसार कार के अंदर ही बैठा रहता है। अब इधर स्कूल के अंदर कमल और श्रुति जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जिनसे इन्हें आवाज आ रही होती है, इन्हें क्लास दिखती है, ये दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और आंखों ही आंखों में कहते हैं कि कुछ सुना तूने? तो ये दोनों कहते कि हाँ मैंने कुछ तो सुना है। लेकिन फिर तभी श्रुति कहती कि यार अभी तो समर वेकेशन है, अभी स्कूल में कोई बच्चा भी नहीं है, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? और तभी उनके मन में थोड़ा सा डाउट आता है और इसीलिए वो दोनों धीरे धीरे उस क्लास तक जाते हैं। क्लास के पास एक खिड़की होती है जो कि थोड़ी सी टूटी हुई होती है, जिससे बाहर से तुम्हें अंदर का पूरा व्यू दिख सकता है। ये दोनों उसी विंडो से क्लास के अंदर देख रहे होते हैं और उन्हें दिखता है कि जो बेंच होती है इसके एक सीट पर एक ब्लैक कलर का कुछ बैठा होता है, जिसकी आंखें लाल रंग की है। और इससे पहले कि ये दोनों कुछ समझ पाते, मतलब ये दोनों कुछ सोच पाते, इससे पहले ही वहां पर पीछे से अमित भी आ जाता है। और जैसे ही अमित आता है तो ये दोनों एकदम से डर जाते हैं और एकदम से चौंक कर बोलते कि तू यहाँ कैसे हो सकता है? तू तो उन दोनों के साथ गया था ना वहां उस चर्च को एक्सप्लोर करने। तभी अमित ने उन्हें बताया कि हाँ यार मैं उनके साथ गया तो था, लेकिन वो मेरे मजे ले रहे थे। जब देखो वो मुझे डरा रहे थे, कभी अलग अलग सी आवाजें निकालकर तो कभी छुपकर। मुझे उनके साथ में मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं यहां पर आ गया। तुम दोनों को फॉलो करते हुए कमल और श्रुति उसे ब्लैक फिगर को देखकर इतना ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे कि उन्हें डर भी लग रहा था और साथ ही उन्हें यह भी लग रहा था कि यार वो चीज आखिर थी क्या? उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो दोनों इसी में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, इतना कि वो ये भी गौर करना भूल गए थे कि अमित का कोई शैडो भी नहीं बन रहा था। वो अमित नहीं बल्कि एक छलावा था। छलावा एक तरह का इंसानों जैसे दिखने वाला भूत होता है जो कि किसी भी इंसान का बॉडी धारण कर सकता है। तो अब कमल, अमित और श्रुति जा रहे होते हैं, लेकिन कमल और श्रुति को यह पता नहीं होता है कि अमित की कोई परछाई नहीं है, बस वो अपना चलते ही रहते हैं। अब वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर में जा रहे होते हैं। कमल सबसे आगे होता है और वो सभी को लीड कर रहा होता है। कभी कमल को एक आवाज आती है किसी के गिरने की, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखा है तो वो श्रुति होती है। और तभी कमल उससे पूछता है कि ठीक है? तो तभी श्रुति कमल को बताती है कि अभी किसी ने पीछे से मेरे बालों को पकड़कर मुझे खींचा है और ऐसे खींचकर उसने मुझे सीधा नीचे फेंक दिया। और जैसे ही श्रुति ये बोलती है तो कमल थोड़ा नोटिस करता है और वो देखता है कि अमित हल्का हल्का मुस्कुरा रहा होता है। और तभी कमल ये भी नोटिस करता है कि अमित का कोई शैडो यानी कि परछाई नहीं बन रहा होता है। और जैसे ही कमल ये देखा है उसे ये रियलाइज होता है कि जो अभी हमारा दोस्त अमित हमारे साथ है वो हमारा दोस्त है ही नहीं, वो एक छलावा है। और ये देखते ही कमल की मानो जैसे दुनिया ही हिल जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसका शरीर भी पूरा ठंडा पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं श्रुति को ये सारी बातें कैसे समझाऊं। और तभी वो श्रुति को ये हिंट देता है, बिना कुछ बोले वो अमित के शैडो की तरफ उसे देखने को कहता है। और जब कमल श्रुति को ये समझने की कोशिश करता है तो श्रुति कुछ समझ नहीं पाती है। ऐसा लग रहा है वो प्रोसेस नहीं कर पा रही है। और तभी वो कमल से कहती है कि क्या कहना चाह रहा है तू? तभी कमल उसे दोबारा से समझने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसकी परछाई देख परछाई, और वो श्रुति को भी ध्यान से देखा है तो वो देखता है कि श्रुति की भी शैडो नहीं थी। अब जैसे ही कमल ये देखा है तो वह सीधा भागना शुरू कर देता है एग्जिट डोर की तरफ। वो बहुत तेजी से भाग रहा होता है और वही ये दोनों उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। वो दोनों इसे फॉलो कर रहे होते हैं और वो बहुत ही अजीब अजीब सी आवाजें भी निकाल रहे होते हैं। रोने की, भागने की, चिल्लाने की वो कोशिश कर रहे थे जिससे कि वो कमल को डरा सके, जिससे वो डर जाए और ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाए। उस समय कमल को ऐसी ऐसी अजीब व गरीब सी आवाज सुनाई दे रही थी
जिन्हें सुनकर कमल को ये लगता है कि आज उसके जिंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि चांस ही नहीं है कि ऐसा कोई भूत या सुपरनैचुरल चीज आपके पीछे पड़ी हो और आप जिंदा बच जाओ। और कमल को भी ऐसा ही लगता है कि आज वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। जैसे ही कमल बाहर निकलता है तो वो सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को ढूंढता है जो सभी चर्च में होते हैं। और कमल को यहाँ पर आए अभी बस 1 या 2 मिनट ही होता है कि तभी अचानक से उसके सभी दोस्त भी भागते हुए बाहर आ जाते हैं। और वो सभी कमल से भी ज्यादा डरे हुए होते, क्योंकि वो जहां गए थे वो भी एक हांटेड चर्च है। और उन्होंने देखा कि वहां पर भी एक खिड़की होती है जहां से उन्हें बाहर का जंगल पूरा साफ साफ दिख रहा होता है। और उनके दोस्त देखते हैं कि बाहर जो जंगल होता है, जंगल के बिल्कुल अंदर में एक बच्चा खड़ा हुआ होता है जो कि चर्च से काफी क्लियरली दिख रहा होता है। लेकिन वो बच्चा हेडलेस होता है, मतलब उस बच्चे का सर होता ही नहीं है। उसने अपने दाहिने हाथ से अपने सर को पकड़ा हुआ होता है और वो एकदम से चर्च के साइड ही देख रहा होता है। जैसे ही उसके दोस्त ये चीज देखते हैं तो वो भागते हुए एकदम से चर्च से बाहर आ जाते हैं। और तभी कमल देखा है कि उसके जो दोस्त होते हैं वो 3 नहीं बल्कि 4 होते हैं। मतलब कि जो 2 उसके दोस्त होते हैं वो, और जो 2 उसकी बहनें होती है वो, और साथ में श्रुति भी उन्हीं के साथ होती है। और तब जाकर कमल को ये पता चलता है कि श्रुति शुरू से ही उसके साथ नहीं थी और शुरू से ही कमाल के साथ एक छलावा था। श्रुति और बाकी लोग इन सभी चीजों से इतना ज्यादा डर चुके होते हैं कि उन्होंने उसे समय इस बारे में बात तक नहीं करी थी। ये सभी बातें जो कमल बता रहा है ये सब उन्होंने आगे रास्ते में डिस्कस करी थी। ये जस्ट वहां से मिलते हैं, सभी लोग मिलकर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाजों को सुनकर दामोदर वहां पर आ जाता है, पूछता है क्या हुआ क्या हुआ, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो। और तभी ये 5 भागते हुए सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि भागो भागो, चलो चलो यहाँ से पहले निकले जितना जल्दी हो सके। और उनकी ये बातें सुनकर दामोदर को समझ आ जाता है कि उनके साथ कुछ तो हुआ है, इन्होंने कुछ तो अजीब सा देखा है। और दामोदर फुल स्पीड में वहां से गाड़ी को भगाता है और ये लोग 5-7 किलोमीटर आगे आ जाते हैं। और अभी भी ये सभी लोग शॉक्ड हैं, चिल्ला रहे हैं, डर रहे हैं। और जो रोड होता है वो भी बिल्कुल सुनसान होता है, खाली रोड, आगे पीछे कुछ भी नहीं है रोड में। बस उस रोड पर उनकी ये गाड़ी अकेली चल रही होती है और आगे पीछे कुछ भी नहीं होता है। बस उनके साइड में पूरा का पूरा जंगल एरिया होता है। और जो कमल के दोस्त लोग होते हैं उन्हें ये अभी भी लग रहा है कि वो जो लड़का है वो इन्हें अभी भी फॉलो कर रहा है। और अब तो वो और भी ज्यादा डर चुके हैं, वो लोग इतने ज्यादा डर चुके हैं कि ये एक चीज भूल ही जाते हैं। और 5-7 किलोमीटर आगे आने के बाद उन्हें ये चीज रियलाइज होती है कि जब ये आए थे तो ये टोटल 5 थे और दामोदर को लेकर ये टोटल 6 लोग थे। पर इस टाइम पर गाड़ी में टोटल 5 लोग बैठे हैं, एक मिसिंग है। और जब वो ध्यान से देखते हैं तो श्रुति उनके साथ नहीं होती है। और जैसे ही इन सबको ये रियलाइज होता है, दामोदर इन सबको गालियां देना शुरू कर देता है, गुस्सा करने लगता है, कहता है कि मैंने तुम लोगों को मना किया था, तुम लोग पागल हो, यहां पर क्यों आए गधे हो, तुम लोगों की वजह से एक मासूम बच्चे की जान जोखिम में है, वगैरह वगैरह। खुद तो तुम लोग यहां पर आकर फंसे ही, उल्टा मेरी जान जोखिम में डाल दिए, उल्टा सीधा बहुत कुछ। वो उन सभी को सुना रहा होता है। और तभी ये लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, क्या अब हम वापस वहां पर जाकर श्रुति को ढूंढने की कोशिश करें। श्रुति का कॉल लग नहीं रहा था, इस समय इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम वापस जाएंगे और श्रुति को अपने साथ लेकर आएंगे। और तभी गाड़ी वहां से दोबारा वापस मुड़ती है और वापस वहीं पर जाकर रुकती है। अब करीबन शाम के 5 बज रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि श्रुति वहीं पर खड़ी होती है और वो बहुत ही अजीब सी हालत में होती है। वो होश में होकर भी नहीं होती है, वो ऐसे ही जमीन पर पड़ी हुई होती है। तभी ये लोग उसे उठाते हैं और कैसे भी करके गाड़ी में डालते हैं, चढ़ाते हैं, उससे गाड़ी में बिठाते हैं। गाड़ी वापस से फुल स्पीड में वहां से निकलती है और दामोदर इन लोगों को उनके होटल में छोड़ देता है। होटल में पहुंचते ही श्रुति अभी भी बहुत ही डरी होती है। तो कमल और बाकी सारे दोस्त उससे पूछते हैं कि तू ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना। तभी श्रुति बोलती है कि हाँ अभी सब ठीक है, लेकिन अभी भी उन 5 के अंदर कूट कूट कर डर भरा होता है। और तभी ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम सब यहाँ पर ज्यादा समय नहीं रुकेंगे, हम वापस चलेंगे, सीधा अपने अपने घर जाएंगे। ठीक ये लोग ऐसा ही करते, सबके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और जब ये घर जा रहे होते हैं तो फिर कमल ने रास्ते में बताया कि मैं स्कूल के अंदर ऐसा ऐसा कुछ देखा। और फिर उसके दोस्तों ने भी वहां पर उसे बताया कि हमने भी चर्च के अंदर वैसा वैसा एक बच्चा देखा था। और अब ये सब कोई फाइनली अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। इन 5 में से लकीली किसी को भी कुछ नहीं होता है और अब सब अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहे होते हैं।
लेकिन फिर 1 महीने बाद पता चलता है कि श्रुति को बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है। उस दिन के बाद वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी थी। उसे बहुत ही ज्यादा मेंटल ट्रॉमा होने लगा था और फिर 1 महीने बाद श्रुति सुसाइड कर लेती है। और आज भी कमल और उसके दोस्तों को इस बात का गिल्ट है और ये बात उन्हें आज भी अंदर बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। और वही कमल जो अपने डार्कनेस का फोबिया हटाने के लिए ये सब कर रहा था, उसे अब और भी ज्यादा इन सब चीजों से डर लगने लगा था। पहले तो उससे डर सिर्फ अंधेरे से लगता था, पर अब उसे ऐसा लगता है कि अंधेरे में उसे वही छलावा नजर आता है। और आज तक उसे इस बात का गिल्ट है कि श्रुति के साथ जो भी हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार है, क्योंकि उसे लगता है कि जो मेन प्लान था वो उसका ही था। और कमल को आज भी उस बात का बहुत ही ज्यादा गिल्ट है। तो ये थी कमल और उनके दोस्तों की कहानी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले, ताकि मैं आपको ऐसी हॉरर कहानी सुनाते रहूं।